प्रदर्शन कर रहे थे। ये काला कानून लाके सरकार संविधान पे ठेस, बहुत सारे मुस्लिम तो बोलते हैं ये सही किया सरकार ने। जो सारे मुस्लिम बोल रहे हैं उसको अभी वक्फ बिल के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि ये वक्फ बिल है क्या। उस मुस्लिम को पहले समझना होगा इस वक्फ बिल के बारे में। बहुत सारे आदमी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं वक्फ बिल है क्या। आप बता दीजिए थोड़ा डिटेल में वक्फ बिल है क्या। ये देखिए, वक्फ बिल जो सरकार लाई है, हम लोगों के पूर्वजों ने जो वक्फ को जमीन दान किया, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, ईदगाह हो, दरगाह हो, और दान किया, हम लोग उस पर कब्र बना के, मदरसा बना के, मस्जिद बना के इबादत कर रहे हैं। सरकार उस चीज को अब अपने अंडर में लेना चाह रहा है। उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बना के उसको कलेक्टर के अधीन करना चाह रहा था कि कलेक्टर जांच करके बताए कि ये वक्फ की चीज है या कि सरकार की चीज है। इस तरह सरकार उस संपत्ति पे जो है अपना नजर गड़ाया हुआ है और वक्फ से इस चीज को लेकर वो अपने दोस्त को पूंजी। क्या नाम है सर? मोहम्मद एजाज आलम। किस चीज का प्रदर्शन हो रहा था? ये वक्फ बिल अमेंडमेंट जो आया है उसी के हम लोग विरोध में क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कि ये हम वक्फ बिल वापस लें जल्दी सर, मतलब सरकार से कर रहे हैं अनुरोध। प्रदर्शन के बावजूद भी एक्चुअली क्या है, वक्फ बिल में जो है ये दो तीन बात किया गया है। जैसे कि इसमें गैर मुस्लिमों को मतलब कि रखा गया है, जो कि जैसे हिंदू एंडोमेंट है, एक्ट है, वैसे मुसलमान का वक्फ है, उसी तरह से सिख का है। बहुत सारे का सब में जो जिस धर्म का है वो उसी का होना चाहिए। तो इसमें वो क्या क्या है, सात मतलब कि मेंबर को जोड़ दिया, 2 से 7 तक है। अच्छा, इसी के हम लोग विरोध हैं। जो भी है टोटली हम लोग इस वक्फ बिल को विरोध करते हैं। जो पहले था वैसे ही लागू किया जाए और सशक्त बना दिया जाए कि उसका जमीन का, और इसमें 1963 का एक्ट जो है वो भी लागू किया, और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का वायलेशन है खुला राइट टू इक्वलिटी जो है। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम और पप्पू। इसलिए विरोध प्रदर्शन में आप सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग अभी वक्फ बिल के संशोधन के खिलाफ जो ये सरकार बिल पारित किया है, इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये काला कानून लाके सरकार संविधान पे ठेस, बहुत सारे मुस्लिम तो बोलते हैं ये सही किया सरकार ने। जो सारे मुस्लिम बोल रहे हैं उसको अभी वक्फ बिल के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि ये वक्फ बिल है क्या। उस मुस्लिम को पहले समझना होगा इस वक्फ बिल के बारे में। बहुत सारे आदमी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं वक्फ बिल है क्या। आप बता दीजिए थोड़ा डिटेल में वक्फ बिल है क्या। ये देखिए, वक्फ बिल जो सरकार लाई है, हम लोगों के पूर्वजों ने जो वक्फ को जमीन दान किया, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, ईदगाह हो, दरगाह हो, और दान किया, हम लोग उस पर कब्र बना के, मदरसा बना के, मस्जिद बना के इबादत कर रहे हैं। सरकार उस चीज को अब अपने अंडर में लेना चाह रहा है। उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बना के उसको कलेक्टर के अधीन करना चाह रहा था कि कलेक्टर जांच करके बताए कि ये वक्फ की चीज है या कि सरकार की चीज है। इस तरह सरकार उस संपत्ति पे जो है अपना नजर गड़ाया हुआ है और वक्फ से इस चीज को लेकर वो अपने दोस्त को, पूंजीपति दोस्त को देना चाह रही है। कहने का मतलब डुप्लीकेट मुस्लिम है। डुप्लीकेट नहीं कहा जाए, मुस्लिम कोई डुप्लीकेट नहीं होता है। अच्छा, जो मुस्लिम ये बात बोल रहा है कि सही क्या है, उस मुस्लिम को इस वक्फ बिल के बारे में अभी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वक्फ बिल है क्या। जब उसको अच्छी तरह समझा दिया जाएगा तो वो भी वक्फ बिल के विरोध में आ जाएगा। और ये इस वक्फ बिल के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है। अच्छा, अभी आप देखिए, बहुत सारे हिंदू भी है। अभी आप देखिए कि यहाँ सभी दल के नेता है, सभी जाति धर्म के लोग हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिश नहीं है। ये आज मुसलमान के खिलाफ है, कल दलित के खिलाफ होगा, परसों ये सिख के खिलाफ होगा। ये बारी बारी से सबके खिलाफ इस तरह का सरकार कानून बनाएगा। इसलिए हम लोग इस वक्फ के बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको रद्द नहीं किया तो हम लोग आज प्रखंड स्तर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी मैदान भरने का भी काम करेंगे, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है।
सबसे पहले हाँ नीतीश कुमार बौखला गया है। आपके नजर में कौन सा किसको आना चाहिए सत्ता में? देखिए, हम लोग नीतीश कुमार से कभी त्रुटि नहीं किए थे। जो काम नीतीश कुमार किए त्रुटि नहीं थी। त्रुटि यहाँ पर हुई कि वो मुसलमान के कानों में उंगली करने लगी, वहां पे त्रुटि हुई है। अच्छा, अब ये वक्त बिल जो है, ये वक्त बिल जो है, ये वक्त बिल हम लोगों का पूर्वज हम लोग को दे के गया है। जितना जमीन आप देख रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, क्या उससे क्या होता है? उससे कमाई करके हम अपना पॉकेट भरते हैं? नहीं, उससे मदरसा में जो आलिम जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए है। कभी ऐसा सरकार ने सोचा कि बच्चे को खाना दे? ये तो नहीं सोचा। कभी सोचा है? लेकिन डायरेक्ट बल, ये जो बिल जो पास हुआ, ये बिल है हम लोग का संपत्ति हड़प करने के लिए। जैसे अभी दिल्ली में देखिए, संविधान के खिलाफ है ये बिल जो है ना, संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 जो है ये टोटली वायलेशन हो रहा है। तो इसीलिए ये कोर्ट को भी जरूर है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं वक्फ बिल के बारे में? वक्फ बिल जो है बिल्कुल तरह से जो है मुसलमानों का हक में बिल्कुल भी हक नहीं, में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। इससे मुसलमानों को कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि सरकार वक्फ जमीन की जितनी भी जायदादें हैं उनको हड़प करके अपने अपने दोस्तों और मित्रों में जो है तकसीम करना चाहती है। वो इस तरह से मुसलमानों के हक में इस तरह से नहीं है कि आप डीएम जो है, जिला का डीएम होता है, उसको जो है वक्फ जमीन के बारे में फैसला करने वाला बनाएंगे और सरकार जो है खुद सरकार का आदमी अपने मामला में फैसला करने वाला नहीं होता है। बहुत सारे मुस्लिम को पता भी नहीं है वक्फ बिल है। चलिए, जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया हुआ। मैं चपहरी जामा मस्जिद का इमाम हूँ और अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में रुपौली प्रखंड का मैं सदर हूँ जमीयत उलमा हिंद का। और जो आज यहाँ पे सारे लोग हिंदू मुस्लिम एकता जो इसका नमूना पेश किया, ये बहुत अच्छा रहा और इसका जो है मिसाल पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में। मैं जब उधर से आया तो कुछ हिंदू भी थे यहाँ पर बैठे। हिंदू भी बड़ी संख्या में आए यहाँ और मुस्लिम भी आए। सब ने ये कहा कि ये कानून, काला कानून जो है, ये हुकूमत को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान के हित में नहीं है। मुसलमान की जो ज़मीन जायदाद है और जो इबादत गाह है, कब्र गाह है, उसको हुकूमत कब्ज़ा करना चाहती है। इसलिए अनुरोध कर रहा हूं हुकूमत से, हम लोग सभी मिलके हिंदू मुस्लिम भाई कि इस बिल को वापस लें और वापस विरोध कर रहे हैं, वक्फ बिल को विरोध कर। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और विरोध करता रहेंगे जब तक ये वापस ना ले ले। और यहाँ से प्रखंड स्तर पे हम लोग अभी कर रहे हैं, अगर मौका मिला तो हम लोग यहाँ से दिल्ली तक कूच करेंगे और इस हुकूमत कानून को हम वापस लेने के लिए बिल्कुल सारे लोग जो है एकजुटता का और एकता का जो है हम लोग संभावना जो है व्यक्त करेंगे। और सारे लोग मिल करके जो है आज हम लोगों ने भूखे प्यासे इतनी गर्मी में और इतने तपिश में धूप में एक हो करके जो है मिसाल कायम किया यहाँ के हिंदू मुसलमान ने। इसलिए मैं सारे भाइयों को जिंदाबाद कहना चाहता हूँ और यहाँ के लोगों का जो है हम वेलकम और तहे दामन से जो है उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मीडिया के जो है आपके माध्यम से हम सारे लोगों को ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरह सारे लोग मिलजुल कर आज यहाँ एकता का एक सबक दिया है, इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग मिलकर इस बिल के खिलाफ बोलने का काम करें ताकि हुकूमत इस बिल को वापस ले सके और मुसलमानों को अपना हक मिल सके। क्या नाम हुआ? खुशचंद्र कुमार निराला। इसलिए है यहाँ वक्फ बिल के विरोध में आए। वक्फ बिल के विरोध में। विरोध क्यों कर रहे हैं आप वक्फ बिल? हैं? वक्फ बिल के लिए आप विरोध क्यों कर रहे हैं? बैठिए बैठिए। कल पूछिएगा आप जिंदा क्यों हैं। नहीं, जो तो मेरा काम है वो तो करूंगा ही। नहीं, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये बिल है क्या। आप मीडिया वाले हैं, बिल है क्या? बहुत सारे आदमी नहीं जानते वक्फ बिल है क्या। सबसे पहले तो वो जानिए कि ये बिल है क्या। क्यों विरोध में खड़े? विरोध में इसलिए खड़े हैं कि ये तो मुसलमानों का हक हकूक है, उनके पुरखों ने दान दिए, उसमें आप हिंदू सदस्य लाना चाहते हो। तो वक्फ के खिलाफ पहले न्यायालय में मुकदमा नहीं होता था। ठीक है, धन्यवाद।